नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में 1 जनवरी यानी नए साल के दिन किन वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 खास वृक्षों के बारे में बताएंगे। तीनों में से किसी भी एक वृक्ष को अगर आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इन पर आपको एक भूख भी चढ़ाना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर, देव स्वरूप मानकर हम इनकी पूजा करते हैं। और साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही सत्य है। पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और हर अशुद्ध, हर खराब वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल और जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से हम कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया था। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन कौन सा सटीक उपाय करना है, आज अगर आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। केवल आपको नए साल के दिन इनमें से किसी वृक्ष को छू कर के आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग दो और समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष बताए गए हैं जो कल्याणकारी और मंगलकारी है। यह पुरुष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बात भी है। तो आज की इस वीडियो में हमें से 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू कर के आना है। और साथ में आपको एक कपूर और लौंग रखनी है। हमने यह जानकारी नवरात्रि के समय भी बताई थी, लेकिन उस समय में हमने आपको टोटके नहीं बताए थे। अब हम आपको टोटके भी बता रहे हैं कि आपको एक कपूर और लौंग वहां पर रखकर उस वृक्ष के नीचे जलानी है और वृक्ष को भोग भी लगाना है। फिर आप पुरुष को अपनी समस्या बोलेंगे तो शीघ्र ही आपकी गरीबी मिट जाए। बहुत ही अच्छी सती फायदेमंद जानकारी है। और आपको भूख स्वरूप इसमें क्या लगाना है वो भी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बताइएगा। और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन परिश्रम करने के बाद भी एक दिन में 100 से 200 रुपए ही कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके 2000 कमा रहा है, तो कौन अच्छा है, 2000 कमाने वाला या 100 रुपए कमाने वाला? दोस्तों, 2000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को जिसे खींचने का काम करता है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताते रहते हैं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछें, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में
हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती हो या किसी भी प्रकार का हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी एक को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको श्राप लगा है, भाई लगी है, बद्दुआ लगी है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींचकर अपनी डाली को आपकी बद्दुआ सोखकर अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने बद्दुआ दी थी, तो आप जब छूकर आते हैं इन वृक्षों को तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। अब देख लेना, आप खुद देखना इस वृक्ष को छूते ही, लेकिन किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी समय से आप आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको वृक्षों के बारे में बताते हैं। यह बात पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं नवरात्रि के समय में कि जो पारिजात का वृक्ष होता है, इसे बहुत ही उत्तम कल्याणकारी वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और यह देवराज इंद्र के नंबर 1 में स्थापित किया गया था। देवराज इंद्र का नंदन वन, जिसे माना जाता है कि स्वर्ग में है, वहां पर स्थापित करके रखा गया था। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण मानव जाति के कल्याण के लिए इसे धरती लोग लेकर आए थे। हर किसी हिंदू भाई को इसके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते। वहीं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, इस वृक्ष को छूते ही तत्काल बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग थकान होने पर इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े लोग हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग यह जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के आपको नए साल के दिन जाना है और वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको क्या करना है, एक लौंग रखनी है और एक कपूर रखना है। फिर आपको मनोकामना बोलनी है कि है वृक्ष रहा, आप हमारी यह मनोकामना पूर्ण करें। आप अपनी जो भी मनोकामना है वहां पर बोल दें। फिर उस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। दोस्तों, पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान कृष्ण के स्वरूप माना गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाया था। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाई लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके मन किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाएं, शनि दोष लगा हुआ है तो वह कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी हाय बद्दुआ और शनि दोष को मिटाएं, हमारी गरीबी को मिटाने। इस प्रकार वृक्ष को छूते हुए आपको प्रार्थना करनी है। फिर एक कपूर वहां जलाना और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना और फिर आपको मक्खन का भोग यहां लगा देना है। आप देखना, बिल्कुल उसी टाइम से आपको शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा, आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का रुख नहीं है, तो हम क्या करें। तो चलिए हम दूसरा वृक्ष बताते हैं। तो दूसरा वृक्ष है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को हम क्यों इतना उत्तम बताते हैं, क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। गूलर के वृक्ष को नसीहत देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर के वृक्ष राज में और माता लक्ष्मी निवास करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य
को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगी। तो गूलर के बूब्स को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं और वो आप लोगों के कष्ट भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल यानी 1 जनवरी के दिन सायंकाल के समय गूलर के वृक्ष के पास जाना है। वहां आपको घी का दीपक जलाना है। सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी चला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी चला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है तो इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको कपूर और लोगों को ऐसे जलाना है जैसे अभी हमने पहले बताया है, उसी प्रकार से जलाना है और इसे छूकर प्रार्थना करनी है। ही गूलर के वृक्ष रहा, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित है। हम प्रार्थना करे रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी या किसी कि हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नज़र लगी है, हमारे घर में किसी को नज़र दोष लगा है, तो उन सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। फिर गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे वहां आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाने हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 जनवरी यानी नए साल के दिन जो व्यक्ति लाल रंग की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को बांधकर ले आते हैं और इसे पूजा करने के बाद धन बेटी में रखते हैं, तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे पति के घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और नसीहत दे विराजमान रहते हैं। तो आपको केवल यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए इसे छूना है और जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं वही प्रक्रिया करनी है। 5 फल जरूर ले आना और लाकर नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देते हैं। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। दोस्तों ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती का स्वरूप बताया गया है। यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शीलू डाली में पार्वती, जद में ब्रह्मा और उत्तर में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो मेल का वृक्ष है उसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संध्याकाल में घी का दीपक जला देंगे तो इसे बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आप वहां ऐसा दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण और परम शिव कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप दूर हो जाता है। दोस्तों जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही सौभाग्यकारी, कल्याणकारी बताया गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में अवतरित होना पड़ा था, हम इसके बारे में भी एक कथा आपको बताएंगे। तो आप नए साल के दिन इस वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक यहाँ जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अन्य वृक्षों को जैसे अपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, वैसे यहाँ भी भोग लगाना है। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष की जो जड़ होती है, इसका जो मूल भाग होता है, इसमें समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे अगर 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तिल होता है उनके दर्शन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सारी जानकारी गुप्त रहस्य आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप सभी दर्शकों के आध्यात्मिक उन्नति हो। हर किसी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस
प्रकार की छोटी छोटी गूढ़ रहस्यों भरी जानकारी हम वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अब करना क्या है? 1 जनवरी यानी नए साल के दिन इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वतिया, शक्ति स्वरूपा हो, लक्ष्मी हो, धन की देवी हो, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप कोई कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप इनका स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे आपको धतूरे के फल रखने हैं और अगर कुछ हैं तो कुछ भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दें और फिर वृक्ष को डोट आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाने, हमारी निर्धनता मिटाएं। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और प्रार्थना जरूर कमी है, किसी के हाथ लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो जो हाय बद्दुआ और किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्प्रभाव लगा हो, 9 ग्रहों में से कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, तो वो दूर करें। क्योंकि दोस्तों, पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति के आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। तो आप बोलेंगे कि समस्त प्रकार के दोषों को दूर करें, अपने अंदर में खींच लें और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए नए साल के दिन, यह धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध अगर आप डालते हैं तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी कारण से अगर लक्ष्मी रूठ चुकी हो, दुष्टता छोड़कर उस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं, समस्त दैवी शक्तियां निवास करती हैं। नीम के वृक्ष पर आपको नए साल के दिन शाम के समय 1 गिलास में या फिर एक तांबे के लोटे में दूध डालकर अभिषेक करना चाहिए। इनके जद में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ना है, वृक्ष की जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की परेशानी है वो परेशानी भी बोलते हैं, वो परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छूकर के आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना न भूलें। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपकी सभी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये विनियोग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा, ताकि आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और वॉचिंग में वीडियो।